सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। जैसा कि हमारा नियम है, 2 श्लोक का हम स्वाध्याय करते हैं पहले, उसके बाद हमारी संभाषण की कक्षा प्रारंभ होती है। तो ये भर्तरी हरिकृत वैराग्य श्लोक हैं जो मैंने पोस्ट में भेजे हुए हैं, उनको आप सभी निकाल लेंगे। ठीक है। ये छंद श्लोक ये अलग अलग तरह के होते हैं। ये कौन सा छंद है, 1 मिनट। शार्दूल विक्रीडितम छंद है ये, पहला पढ़ेंगे। शांतम न क्षमाया शांतं न क्षमया विहोचित सुखं त्यक्तं न संतोषतः सोढादो सह शीततापवना क्लेशानतप्तं तपः ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमित प्राणेन शम्भो पदम् तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैफलैर्वञ्चितम्। तो ये भर्तरी हरि जी का वैराग्य श्लोक है। भावार्थ देखेंगे इसका। क्षमा किया किंतु असमर्थता के कारण, हमने अगर किसी को क्षमा किया वो भी क्योंकि हम उस पर गुस्सा करने का हमारे अंदर समर्थ नहीं है, इसलिए हमने क्षमा कर दिया कि हमें असमर्थता के कारण हमने क्षमा किया, जाने दो। गृह सुख त्यागा किंतु विवशता से, मजबूरी में। घर भी त्यागा तो मजबूरी में। सर्दी गर्मी आंधी आदि के अति कष्ट सहे किंतु धनोपार्जन आजीविका के लिए। ये जो कष्ट सहे वो भी किस लिए? धन इकट्ठा करने के लिए, तपस्या के लिए नहीं। ये जो हमने कष्ट जो है तपस्या के लिए नहीं सहे, धन इकट्ठा करने के लिए कष्ट सहे। प्राणों को वश में करके धन का तो चिंतन किया किंतु कल्याणकारी शिव का ध्यान नहीं किया। इस प्रकार मुनिजन जो कर्म करते हैं वे सब हमने किए, किंतु मुनियों को प्राप्त होने वाले फलों से हम वंचित रहे। मुनिजन जो कर्म करते हैं वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जो उनको फल मिलता है वो हमें नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? कि क्षमा किया तो असमर्थता के कारण, गृह सुख त्यागा तो व्यवस्था में, सर्दी गर्मी आदि सही तो धनोपार्जन के लिए, और तपस्या के लिए नहीं किया। प्राणों को बस में करके धन का चिंतन तो किया किंतु कल्याणकारी शिव का चिंतन नहीं किया। हमने ईश्वर का ध्यान नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा ये भर्तरी हरि के श्लोकों में है। वैराग्य उत्पन्न करने वाले श्लोक हैं ये। अभी दूसरा है
कौपीनं शतखण्ड जर्जरतरम् कौपीनं शतखण्ड जर्जरतरम् कन्था पुनः तादृशी नैश्चिन्त्यं सुख साध्य भैक्षमशनम् निद्रा शमशाने वने मित्रा मित्र समानताति विमला चिन्तात शून्यालये ध्वस्ताशेष मद प्रमाद मुदितो योगी सुखम तिष्ठति योगी सुखम तिष्ठति। इसका भावार्थ देखेंगे। शैला जी, आपको मिल नहीं रहा है कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? मिला नहीं आपको? नहीं नहीं मिला मुझे। मैं आपका सुन सुन के वो लिख के भी निकाल रही हूँ। लिखा भी मैंने उसको। लिखने से जरा अच्छा याद रखता है। सुन रही हूँ मैं। तो अभी इसका भावार्थ देखेंगे। जिसकी फटी पुरानी लंगोटी में अनेक पैबंद लगे हैं, उसकी जिसकी लंगोटी बहुत कैसी है, फटी पुरानी है, उसमें अनेकों थेगड़ी लगाई हुई हैं, पैच लगाए हुए हैं, और गुदड़ी भी ऐसी ही है। जो चिंता से रहित है तथा भिक्षा से प्राप्त अन्न को खाकर सुख पूर्वक निर्वाह करता है, शमशान में या वन में निश्चिंत होकर सो जाता है। जो मित्र और शत्रुओं के प्रति समान दृष्टि रखता है तथा एकांत स्थान में राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर का चिंतन करता है, जिसके अभिमान और प्रमाद आदि दोष पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी ही संसार में सुख पूर्वक रहता है। तो कैसा योगी सुख पूर्वक रहता है? जिसे चिंता नहीं है मेरे कपड़े फटे हुए हैं, उसमें कितने पैच लगे हुए हैं, गुदड़ी भी फटी पुरानी है, और जो भिक्षा से अन्न मिल जाता है उसी को खुशी से खा लेता है, सुख पूर्वक रहता है। और शमशान है या वन में हो, कहीं भी हो, वो वहां पर निश्चिंत होकर सो जाता है, उसे ना कोई डर है। और जो मित्र और शत्रुओं को समान समझता है, ना किसी से मित्रता और ना किसी से दुश्मनी, ऐसे रहता है। और एकांत स्थान में राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर का चिंतन करता है, जिसके अभिमान और प्रमाद आदि दोष पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी ही संसार में सुख पूर्वक रहता है। तो ये बहुत ही अच्छे सुंदर 2 श्लोक हमने वैराग्य उत्पन्न करने वाले पढ़े। ये स्वाध्याय करने के लिए विवेक वैरागी की पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर श्लोक हैं। तो हमने यहाँ नियम बनाया हुआ है कि हम 2 श्लोक हर कक्षा में 2 श्लोक का स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद हमारी कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभी हम निकाल लेंगे जो पोस्ट हमने भेजी हुई है संभाषण के लिए। ये संभाषण के लिए किंतु एक नया शब्द मिला है प्रयोग करने के लिए। हर कक्षा में 2-3 शब्द ऐसे प्रयोग मिलते हैं जिनका प्रयोग हमें संभाषण करते समय आवश्यक होती है। किंतु शब्द हमें कई बार हमें बात करनी होती है तो किंतु परंतु आ ही जाता है, तो संस्कृत में उसे हम किस प्रकार प्रयोग करें वह इसमें है। तो किंतु यानी लेकिन, मगर, परंतु, बट,
ठीक है। किंतु यहाँ पर संस्कृत का शब्द बताया है, इसका अर्थ लेकिन, मगर, परंतु, इंग्लिश में बट। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। दशरथ वदति, दशरथ बोलता है। दशरथ वदति। प्राणः वा गच्छेयु किंतु वचनम ना गच्छेत। प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए, है ना। दशरथ ने क्या बोला था? प्राण चले जाए लेकिन वचन ना जाए। दूसरा देखेंगे। गिरीशः बहु खादन्ति किंतु स्थूलः न भवति। गिरीश बहुत खाता है, बहु खादति, बहुत खाता है, किंतु स्थूलः न भवति, मोटा नहीं होता है। उसका शरीर सब पचा लेता है। ठीक है। वह बहुत खाता है फिर भी वो मोटा नहीं होता है। अहम बहु परिश्रमम करोमि, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, किंतु सफलः न भवामि, किंतु सफल नहीं होता हूँ। मैं बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता हूँ। सह संस्कृत संभाषणम जानाति, वह संस्कृत संभाषण यानी वार्तालाप, संस्कृत में वार्तालाप जानता है। वह संस्कृत वार्तालाप जानता है, किंतु संस्कृतेन न वदति, लेकिन संस्कृत में नहीं बोलता है, संस्कृत से नहीं बोलता है। गोविंदः चित्रकलां जानाति, गोविंद चित्रकला जानता है, किंतु चित्रम न निर्माति, लेकिन चित्र नहीं बनाता है। राधिका नृत्यम जानाति, राधिका नृत्य जानती है, किंतु न करोति, करती नहीं है। नृत्य करना जानती है लेकिन नृत्य करती नहीं है। रामः परम पराक्रमी अस्ति किंतु बलम न प्रदर्शयति, राम परम पराक्रमी है किंतु बल का प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है। तो ये हमने किंतु का प्रयोग देखा। इसमें सभी आसान आसान वाक्य हैं। ठीक है। अब इसके बाद नया शब्द है निश्चयेन। निश्चयेन निश्चित रूप से, जरूर, यकीनन, अवश्य, ये सभी समानार्थी हैं। ठीक है। निश्चयेन, अहम निश्चयेन कार्यम करिष्यामि, मैं कार्य अवश्य करूंगा। अहम निश्चयेन कार्यम करिष्यामि, मैं निश्चय ही कार्य करूंगा, अवश्य कार्य करूंगा। चलिए अब आगे का आप लोग पढ़ के बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, 4-5 हैं, एक एक सेंटेंस बोलिए आप लोग। बालक अवश्य अध्ययन करेगा। ठीक है। हाँ जी, रंजू जी। रंजू जी आप लोग बोलेंगे। शैला जी, रंजू जी, पढ़कर ही बोलना है, उसमें कुछ करना नहीं है। अद्य वृष्टिः निश्चयेन भविष्यति, अभी हाँ। बारिश या वर्षा निश्चित ही होगी, होने वाली है। अवश्य होगी, होने की संभावना है। जरूर होगी। नहीं, संभावना नहीं, होगी, निश्चय ही होगी, संभावना नहीं है, होगी होगी होगी। हाँ हाँ सभी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, वह निश्चय ही
उत्तीर्ण होगी, पास होगी, है ना। मम भ्राता अद्य निश्चयेन आगमिष्यति, मेरा भाई आज निश्चय ही, अवश्य ही आएगा, है ना। हाँ, और बोलिए, दो और हैं। हाँ, भारत अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा, होगा, भविष्यति होगा। हम्म मैं अवश्य आलस्य को त्याग दूंगा, त्याग करूंगा, आलस्य का त्याग करूंगा। ठीक है। अब इसके बाद और नया शब्द है अपेक्षया। अपेक्षया यानी जैसे हम बोलते हैं ना, वह उसकी अपेक्षा, तुलना, तुलना करते हैं ना, अपेक्षा। तो तुलना में जब हम अपेक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिससे अपेक्षा करेंगे ना, उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी होगी। ठीक है। जिससे अपेक्षा करेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, हिमालय विंध्याचल से अपेक्षया। अब यहाँ विंध्याचल की अपेक्षा हो रही है, इसलिए विंध्याचल में षष्ठी विभक्ति लगाई है। हिमालय विंध्याचलस्य अपेक्षया उन्नतः अस्ति, ऊंचा है। हिमालय विंध्याचल से ऊंचा है, उसकी अपेक्षा में ऊंचा है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। शैला जी, चलिए एक एक आप सभी बोलिए, बोलते जाइए, देखकर ही तो बोलना है। श्री कृष्णः श्रीरामस्य अपेक्षया चंचलः अस्ति। श्री कृष्ण श्री राम जी की अपेक्षा से चंचल है। चंचल है। अपेक्षा को क्या की तुलना में चंचल है। हाँ, उसकी तुलना में चंचल है। रंजू जी, रंजू जी, राधा जी, आप नए जुड़े हैं। राधा जी, क्या मैं आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? राधा जी कौन नए जुड़े हैं, शायद कोई। चलिए आप बोलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं राधा जी? मैंने कहा मैं रोज जुड़ती हूँ क्लास में, जुड़ते लेकिन हैं आप? हाँ जी, ये नोट्स मेरे पास नहीं आते। तो मैंने तो कभी आपको देखा नहीं, आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं, इसलिए। ये ग्रुप में नहीं हूँ, ये चंदर दीदी ने भेजा था मेरे को लिंक। इस ग्रुप में नहीं हूँ मैं। हाँ, वो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इनके पास कोई भेज देते हैं अलग से। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम आपके दर्शन कर लेंगे। हाँ, नमस्ते जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जुड़ा करिए, आपका नंबर दे दीजिए तो आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा, फिर किसी और को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सीधी लिंक मिल जाएगी। जी, ठीक है। हाँ जी, नंबर लिख लीजिए। तो हाँ, नंबर लिख लीजिए आप, बोलिए। 80, एक मिनट। हाँ 57 57 57 51 37 07 80। अच्छा, जा रही है? आ रही। कौन सा वाला चल रहा है? ये वाला अन्य 80
55137। हाँ जी। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप राधा जी? आप कहाँ से जुड़ रहे हैं राधा जी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, अच्छा अच्छा, ठीक है, स्वागत है आपका। आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा, आपको फिर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ रंजू जी बोलिए, आप बोल रहे हैं? कौन सा वाला आचार्य जी? ये अन्य भाषाणाम अपेक्षया, हाँ बोलिए, इसी को बोलिए, अन्य भाषाणाम। अन्य भाषाणाम अपेक्षया संस्कृत भाषा नो संस्कृत भाषा सरला अस्ति। अन्य भाषाओं में की अपेक्षा संस्कृत भाषा सरल है। हाँ चलिए आगे चले। हनुमान भीमस्य अपेक्षया बलवान अस्ति। हनुमान भीम की अपेक्षा बलवान है। चलिए आगे बोल दीजिए, फटाफट बोल दिए। सीता राधायाः अपेक्षया सुंदरी अस्ति। राधा की अपेक्षा सुंदर है। सरस्वती लक्ष्यः अपेक्षया, लक्ष्या नहीं है, लक्ष्म्या। हाँ जी मैं भी सोच रही थी। सरस्वती लक्ष्मयः अपेक्षया स्थिरा भवति। सरस्वती लक्ष्मी की अपेक्षा स्थिर होती है। हाँ जी दीपालिका जी। माता बहन की अपेक्षा सम्यक यानी अच्छा भोजन पकाती। हाँ शैला जी। बलरामः दुर्योधनस्य अपेक्षया श्रेष्ठः गदाधरः अस्ति। बलराम दुर्योधन हाँ उन्होंने बनाया है की तुलना में श्रेष्ठ गदाधर है। ठीक है ठीक। बलराम दुर्योधन की अपेक्षा श्रेष्ठ गदाधर है। आगे। शिक्षका मम अपेक्षया सम्यक संस्कृतम वदति। शिक्षक मेरी अपेक्षा अच्छी संस्कृत बोलता है ना। अब इसके बाद नया शब्द है खलु। खलु, केल, ननु, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसका अर्थ है सचमुच। ऐसा बोलते ना, है ना, ये बात ठीक है ना, है ना, ऐसा बात करते हैं ना, तो वो ही है सचमुच, है ना, उसके लिए है। भवतः नाम सुरेशः खलु। क्या सचमुच आपका नाम सुरेश है? आपका नाम सचमुच सुरेश है? ऐसा पूछ रहे, क्वेश्चन है ना। आम मम नाम सुरेश। हाँ मेरा नाम सुरेश है। चलिए आगे बढ़ जाइए, एक एक बोलिए सभी। आपका नाम, हाँ चलिए रंजू जी। संस्कृत भाषा सरला अस्ति खलु। सचमुच सरल भाषा है संस्कृत। आगे चलिए शैला जी, रोहिणी जी, एक एक बोलिए आगे। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति खलु। राम दशरथ के पुत्र हैं क्या? है ना, है क्या सचमुच? ऐसे हाँ सचमुच है। हाँ रोहिणी जी। खलु का मतलब है क्या होता, नहीं क्या होता नहीं। किल यानी भी वही है खलु। खलु, किल, ननु, ये तीनों का एक ही अर्थ है सचमुच। ठीक है। सीता और उर्मिला की बड़ी बहन है सचमुच। सचमुच उसकी बड़ी बहन है उर्मिला। सीता उर्मिला की सचमुच बड़ी बहन है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम बोलेंगे आम। हाँ चलिए आगे।
कृष्णः बलरामस्य अनुज अस्ति खलु। कृष्ण बलराम के छोटे भाई भी हैं अनुज क्या? हैं। सचमुच छोटे भाई हैं। चलिए आगे रंजू जी। पहले मैं बोल रही थी, विवेकानंदः विचारकः आसीत् ननु। विवेकानंद विचारक हैं, सचमुच विचारक हैं। शैला जी। शैला जी अपने नंबर पर तैयार रहिए, क्योंकि फिर काफी मुझे लंबा समय आचार्य जी, लगेगा। हाँ हाँ, नहीं आचार्य जी एक पूछना था, इसमें 3 शब्द है ना जो एक से है, खलु, किल किल और ननु, तो हाँ, कब कौन सा तीनों का इस्तेमाल एक ही करना कैसे अर्थ है। मालूम पड़ेगा? एक ही अर्थ है, तीनों का एक ही अर्थ है। कोई भी इसके अगर हाँ, कोई भी शब्द मतलब उसमें प्रयोग अभी कर मैं जो सकते वाक्य हैं। बोल रही ननु, विवेकानंद, किल, खल। हाँ, तीनों का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची। विवेकानंद विचारक आसीत्। हाँ, ये हो गया। तो मैं इस वाक्य को विवेकानंद विचारक आसीत् खलु, ये हो गया। भारतस्य राजधानी नवदेहली अस्ति ननु, ऐसे भी बोल सकती थी, ननु भी हाँ, बोल सकती। सकते हैं, हाँ, बोल सकते। भारत की राजधानी नई दिल्ली है क्या? है ना? हाँ, है ना? भारत की हाँ, राजधानी नई दिल्ली है ना? ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। है ना? भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। है ना? हाँ हाँ, हाँ, है ना। चलिए रोहिणी जी अपने अपने नंबर पर तैयार रहिए। अब्दुल कलामः वैज्ञानिका आसीत् खलु। अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे ना। ठीक, अब ये हमारी पोस्ट पूरी हो गई। अभी हम ये लेंगे, दूसरा नंबर है 33 कक्षा। इसमें नया शब्द है एव। एव यानी लाइक, जैसा। ठीक है, लाइक, एस, जैसा। राधिका श्रुतिका इव दृश्यते। राधिका श्रुतिका के समान दिखती है, जैसी दिखती है। इव यानी जैसा, समान भी बोल सकते हैं। ठीक है, लतिका मालती इव दृश्यते। लतिका मालती जैसी दिखती है ना। तो इसी तरह से चलिए आगे बढ़ जाइए, सभी एक एक ले लीजिए। दीपालिका जी। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा जैसी सरल है। रंजू जी। लता कोकिला इव गीतम गायती। लता कोयल की तरह गीत गाती है। लता कोयल जैसा गीत गाती है। शैला जी। कर्णः अर्जुनः इव पराक्रमी अस्ति। कर्ण अर्जुन जैसा ही पराक्रमी है। रोहिणी जी। राधा जी आप बोलना चाहेंगी क्या? रोहिणी जी आप बोलिए। गोविंदः राकेश इव वदति। गोविंद राकेश जैसा संस्कृत को बोलता है। ठीक। राधा जी आप बोलना चाहेंगी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए आप चलिए आगे चलिए। बानर मनुष्य जैसा अभिनय करता है। रंजू जी। सा राधिका एव नृत्यम करोति। सीता राधिका जैसा नृत्य करती है। शैला जी। नाच करती है। स्थूलः जनः गजा इव चलति। मोटे लोग हाथी जैसे चलते हैं। हाथी जैसे चलते हैं। अब है रिक्तम पूर्णम, यानी रिक्तम यानी खाली और पूर्णम यानी भरा हुआ, है ना। रिक्तम यानी
खाली और पूर्णम यानी भरा हुआ। खाली, एम्प्टी और फुल, फिल्ड। रिक्त पुस्तकम, पूर्ण पुस्तकम, खाली पुस्तक, पूरी पुस्तक। रिक्त स्थानम, पूर्ण स्थानम, रिक्त खाली स्थान भरो ऐसा आता है ना, रिक्त स्थान भरिए, तो वही है खाली स्थान, पूर्ण स्थान, भरा हुआ स्थान। हाँ, अब यहाँ से आप प्रारंभ करिए। ऐसा पूर्ण कक्षा अस्ति। हाँ दीपालिका जी। हाँ, हाँ ये पूरी कक्षा है, भरी हुई है। हाँ आगे चलिए रंजू जी। रिक्तः आसन्दः, पूर्णः आसन्दः। खाली आसंद और भरा हुआ आसंद। कहाँ है आसंद, कहाँ आ गया यहाँ? हाँ ये निकल गया ना। ऐसा पूर्ण कक्षा अस्ति, ऐसा रिक्त कक्षा अस्ति, ऐसा पूर्ण स्थालिका अस्ति, ऐसा रिक्त स्थालिका अस्ति। ये स्त्रीलिंग में है ना। चलिए अब पुल्लिंग में से शुरू करिए। रोहिणी जी आप शुरू करिए पुल्लिंग से। रिक्तः आसन्दः, पूर्णः आसन्दः, कुर्सी खाली भरी हुई, कुर्सी कुर्सी और भरी हुई कुर्सी। चलिए दीपालिका जी। खाली बैग और भरा हुआ। हाँ रंजू जी। रिक्तः आसन्दः, पूर्णः देवालयः। क्या स्यूत मतलब क्या? स्यूता, क्या? रिक्तः स्यूतः, स्यूतः बोलने से बैग, बैग। हाँ आचार्य जी, बैग। और कोशा बोलने से बॉक्स, बैग नहीं। कोशा बोलने से यानी क्या बोलते हैं उसको? बैंक, बैंक एक तरह से। कोष, खजाना। खजाना होता है ना, वो भरा हुआ रहता है वो कोष, जहाँ पर धन इकट्ठा रहता है वो कोष। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। पूर्णः देवालयः। स्यूतः, हाँ रिक्त आसंद, पूर्ण आसंद का क्या मतलब है? आसंद, आसंद यानी कुर्सी या आसन दोनों को बोल सकते। देवालय कुर्सी या आसन। अच्छा अच्छा। देवालय है मंदिर। मंदिर, देवालय यानी मंदिर। हाँ आगे चलिए। खाली गांव जनपद, और जनपद। जनपद यानी जो क्या बोलते हैं इसको? जिला, आम रास्ता। नहीं नहीं, रास्ता नहीं, ये बड़ा जो होता है ना, गांव से बड़ा होता है ना, तालुका, तालुका, जनपद। जिला नहीं बोलते माता जी? जनपद को जिला बोलते हैं। मुझे तो लगा जिला बोलते हो जनपद को। हो सकता है, जिला। हो सकता है, हो सकता है। जनपद को मैं अभी देखकर, जनपद जिले को बोलते हैं या इसको बोलते हैं तालुका को, तालुका प्लेस को, तहसील को बोलते हैं शायद। तहसील या जिला, इस दोनों में से कोई एक होगा। चलिए ठीक है आगे चलिए। रिक्तः ग्रंथालयः, पूर्णः संग्रहालय। रिक्त खाली जो ग्रंथालय है वो खाली बोलने है, से वाचनालय। संग्रहालय भरा हुआ। हाँ हाँ चलिए आगे चलिए। संग्रहालय जहाँ पर ये होते हैं ना, सब सामान अपन देखने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको लाइब्रेरी, इंग्लिश में? म्यूजियम, 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 म्यूजियम। म्यूजियम। हाँ जहाँ पर ये पुरानी चीजों को इकट्ठा रखते हैं ना, वो संग्रह, कोई भी चीज का इकट्ठा करके रखते हैं, वो संग्रहालय। ग्रंथ, लाइब्रेरी, 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 लाइब्रेरी।
वाचनालय। हम्म, हाँ वाचनालय, जहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ रखे रहते हैं वो ग्रंथालय, वो एक ग्रंथ वहीं रखे रहते हैं लाइब्रेरी में, है ना। चलिए आगे चलिए रोहिणी जी। वित्ता देखिए पर्यटक पर्यटकः पूर्णः कल्पः। ना पर्यंक यानी ये पलंग, पलंग, खाली पलंग और तल्पः पर्यंक यानी पलंग और तल्प यानी बिस्तर, बिस्तर खाली जो बिछा हुआ बेड है उसको बोलेंगे तल्प। तल्प। हाँ, और पर्यंक यानी पलंग, पलंग यानी वो खाली है, उसके ऊपर बिस्तर नहीं लगा हुआ है, और जो तल्प है वो बिस्तर, ठीक है। जी। हाँ चलिए तो आगे पूर्ण वाला बिस्तर बोलिए। मतलब क्या? पूर्णः तल्पः, आचार्य जी, पूर्णः तल्पः, पूरा बिस्तर का क्या मतलब है? जो क्या गद्दे के मतलब ऊपर हुआ पूरा बिस्तर का? हाँ उसमें रजाई गद्दा तकिया सब कुछ है, तो वो पूरा है। तो वो पलंग का ही पूरा, जब पलंग पूरा पलंग सब कुछ यानी है वो तब उसको पलंग खाली तल्पा है, कहते हैं। उसके ऊपर कोई बिस्तर नहीं बिछा हुआ, खाली पलंग। खाली पलंग है, हाँ हाँ जी, हाँ और इसके ऊपर हाँ। रजाई गद्दा और तकिया सब वो है, वो तल्प, पूरा है, भरा हुआ है, ठीक है। तल्पः। हम्म, हम्म, वो पलंग तो पूरा ही होता है, पलंग थोड़ी आधा होता है, लेकिन वो खाली पलंग है, उसके ऊपर बिस्तर नहीं है, ठीक है। तो अगर एक रिक्त पलंग पर नहीं है कार्यक्रम, बिस्तर तो अपूर्ण अब यो तो आप कुछ भी लगा ऐसा लीजिए, पर्यंक उन्होंने तो एक ये वाक्य ऐसे भी उदाहरण बना दिया है। सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, अपूर्ण पर्यंक, ओके, ठीक है। ऐसे तो ऊपर बहुत शब्द गए नहीं हैं। ऐसे वाक्य बन सकता है शायद, ऐसा पर्यंक और अपि अपूर्ण तल्पा, किंतु अपूर्ण तल्पा ऐसे बोलेंगे। अगर एक पलंग है और उसमें बिस्तर नहीं है तो वाक्य कैसे बनेगा? ऐसा पर्यंक किंतु अपूर्ण तल्पा, ऐसे बोलने का। बाद में बना बोलेंगे ना। ठीक सकते है, थैंक यू। हैं। अभी ये हाँ, सारे वाक्य थे, पुल्लिंग के वाक्य थे, मेरी बारी। पुल्लिंग शब्द थे। एक रह गया है रिक्त कार्यक्रम पूर्ण उत्साह, कार्यक्रम खाली रहा, पूर्ण उत्साह भरे, उत्साह से तो भरा हुआ था लेकिन खाली था कार्यक्रम, ठीक है। अब ये स्त्रीलिंग के वाक्य हैं, इसमें शब्द स्त्रीलिंग के हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे पुल्लिंग के शब्द, ठीक है। तो अभी स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंगे प्रारंभ करिए विकल्प करिए। रिक्ता कक्षा पूर्णा कक्षा, तो जो कक्षा है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रिक्त से हो गया रिक्ता, ये समझने का है यहाँ पर। ये स्त्रीलिंग शब्द में रिक्त से क्या हो जाएगा? रिक्ता, ठीक है। रिक्ता कक्षा पूर्णा कक्षा, हाँ। रिक्ता द्रोणी पूर्णा द्रोणी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। रिक्ता लेखनी पूर्णा रिक्ता लेखनी, हम्म, जो लेखनी है पेन है वो खाली है, उसमें इंक नहीं है, और पूर्णा अंकनी, पेंसिल तो पूरी है, भरी हुई है, पेंसिल खाली नहीं होती है, ठीक है। हाँ चलिए आगे अंकनी चलिए। मतलब पेंसिल, अच्छा। अंकनी यानी पेंसिल और लेखनी यानी पेन। पेंसिल, पेन। हम्म, रिक्ता बताइए, चलिए आगे चलिए। किसकी बारी है? रिक्ता बोलो, पेटिका कोई भी बोलो। रिक्ता पेटिका पूर्णा कपाटिका। पेटिका, खाली हाँ जो बक्सा पेटी है ना, पेटी,
बेटी होती है या अटैची बोलिए, उसको कुछ भी बोलिए, वो तो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो अलमारी है वो भरी हुई है, कपाट का भरी हुई है अलमारी। ठीक है। रिक्ता। आगे चलिए दीपालिका जी। और शाला खाली थी, लेकिन जो सभा थी वो भरी हुई थी। हाँ रंजू जी। रिक्ता वाटिका पूर्णा कक्षयः। वाटिका यानी बगीची, छोटा सा बाग होता है ना, छोटी सी गार्डन। बगीची अपन घर में लगा लेते हैं, ऐसा वाटिका। वो खाली है, खाली उसमें थी कोई नहीं है, लेकिन कक्षा पूर्ण है, विद्यार्थी हैं। ठीक है। हाँ चलिए आगे चलिए शैला जी। रिक्ता भोजनशाला पूर्णा यज्ञशाला। भोजनशाला मतलब खाने का जो कमरा है, डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल खाली है, लेकिन पूर्णा यज्ञशाला, लेकिन यज्ञशाला भरी हुई है। हाँ भरी हुई है, उसमें सब यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ चलिए योनी जी। रिक्ता वर्ण लेखनी पूर्णा टिप्पणी पुस्तिका। हाँ, ठीक है। वर्ण लेखनी यानी अक्षर लिखने वाला जो पेन है वो खाली है, उसके अंदर रिफिल नहीं है। और पूर्णा टिप्पणी पुस्तिका, जो टिप्पणी जो नोट करते हैं, वो वाली जो पुस्तिका है, नोटबुक है, वो हमारी पूरी भरी हुई है। ठीक है। अब ये दो तरह के हो गए वाक्य, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब तीसरा है नपुंसक लिंगे। नपुंसक लिंग के शब्द हैं अभी, है ना। तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, रिक्त का रिक्तम, स्त्रीलिंग में रिक्ता, पुल्लिंग में रिक्त, स्त्री और नपुंसक लिंग में रिक्तम। तो अब यहाँ पर ये नपुंसक लिंग के प्रारंभ करिए दीपालिका जी। रिक्ता और रिक्तम। रिक्तम भवनम, पूर्णम भवनम, खाली भवन और भरा हुआ भवन। रिक्तम पूर्णा उद्यानम, घर और भरा हुआ उद्यानम बगीचा, बाग, बाग। बगीचा। हाँ शैला जी। रिक्तम भवनम पूर्णम मंदिरम। भवन खाली है, मंदिर भरा हुआ है लोगों से। रोहिणी जी। रिक्तम नगरम पूर्णम देवस्थानम। नगर खाली है, देव का तो स्थान नगर खाली करके सारे लोग क्या करते हैं, देव स्थान चले गए। देव स्थान भरा हुआ है, नगर को खाली करके सारे लोग देव स्थान में चले गए। ठीक है। हाँ जी चलिए आगे दीपालिका जी। यान खाली है, कुर्सी भरी हुई है, कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है। आगे चलिए रंजू जी। रिक्तम पुस्तकम पूर्णः यंत्रम। पुस्तक आगे खाली चलिए। है, हाँ पुस्तक यंत्रम खाली है, यंत्रम यंत्र भरा हुआ है, कोई यंत्र होगा। चलिए आगे शैला जी। वाह। रिक्तम शरीरम पूर्णम वस्त्रम। शरीर खाली है, वस्त्र शरीरम, रिक्तम शरीरम, शरीर खाली है मतलब क्या, पूर्णम वस्त्रम, कपड़ा पूरा है। आचार्य जी पूर्णम चरित्र है। पूर्णम चरित्रम है, चरित्रम। पूर्णम वस्त्रम लिखा है। चरित्रम लिखा वस्त्रम है नहीं है, इसमें। चरित्रम है, वो तो इधर वस्त्रम लिखा है। हाँ वस्त्रम है मेरे इसमें। हाँ तो वैसे वस्त्रम ही होना चाहिए, वस्त्रम ही होना चाहिए। वो नीचे है। पर हाँ 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 हाँ, ओके ओके। हाँ हाँ वो नीचे वाला आप पढ़ रहे हैं।
लेकिन क्या मतलब है रिक्तम शरीरम का? तो ये क्या जो है मतलब? ना, हाँ, यहाँ पर भी रिक्तम शरीरम का क्या वस्त्र ही मतलब है? आएगा। दीपालिका जी, यहाँ पर वस्त्र ही आएगा, चरित्र मिसप्रिंट है ना, वस्त्र ही आएगा वहां पर। ठीक है, अब मिश्र अभ्यास यानी लेकिन आचार्य जी रिक्तम शरीरम का क्या मतलब है? क्या? रिक्तम शरीरम का क्या मतलब है जी? रिक्तम शरीरम, शरीर खाली है मतलब क्या? हाँ, शरीर पहला- खाली है और कपड़ा पूरा है। ये तो ऐसी वाक्य है, ये कोई ऐसा मतलब एकदम कोई वो नहीं है, ये हाँ? तो वाक्य है, बनाने उनको उदाहरण देना है बस। रिलेटेड, तो कहाँ पर प्रयोग करें? खाली शरीर, हाँ, खाली है, उसमें रिलेटेड नहीं ताकत है। नहीं है। हाँ, रिलेटेड नहीं शरीर में है। ताकत नहीं है, शरीर खाली है, ताकत के बिना है, कुछ भी लगा सकते हैं अंदर। ठीक है, हाँ, अब चलिए मिश्र अभ्यास में यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लगातार आ जाएंगे। तो मैं पूछूंगी, आपको बताना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, रिक्तम शरीरम पूर्णम वस्त्रम, ये कौन सा लिंग है दीपालिका जी? हाँ, रिक्ता थालिका पूर्ण चषकः, रिक्ता थालिका रंजू जी, स्त्रीलिंग। और पूर्ण चषकः पूर्ण चषकः ये भी पुल्लिंग। पुल्लिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग। रिक्ता त्रिचक्रिका शैला जी, रिक्ता स्त्रीलिंग, त्रिचक्रिका, स्त्रीलिंग, हाँ, और पूर्णम स्त्रीलिंग, लोकयानम, स्त्रीलिंग, पूर्णम लोकयानम। नपुंसकलिंग। हाँ, ठीक है ना, तो नपुंसकलिंग। बस यही दिया है इसमें। रिक्तः कक्षः रोहिणी जी, पुल्लिंग, और पूर्ण कार्यालय पुल्लिंग, दोनों पुल्लिंग है। ठीक है, रिक्तम गृहम दीपालिका जी, आपके पास तो वही फिर आ गया। और पूर्णम मंदिरम, वो भी वही है। रिक्तः ग्रंथः पूर्णम ज्ञानम, पहला पुल्लिंग है और नीचे का नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से नपुंसकलिंग है। करने के लिए कि आपको ध्यान में रहे, रिक्तः पूर्णः ऐसा पुल्लिंग में आएगा, रिक्ता पूर्ण स्त्रीलिंग में आएगा, नपुंसकलिंग में रिक्तम पूर्णम। ठीक है, अब एक और नया शब्द आ गया है, इतोपि। इतोपि यानी कुछ और भी, इतोपि और भी। अहम स्नातकोत्तर पदवीं प्राप्तवती, अग्रे इतोपि अध्ययनम कर्तुम इच्छामि, मैंने स्नातक की पदवी प्राप्त कर ली है, आगे और भी अध्ययन करना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। आगे और भी अध्ययन करने की इच्छा है, चाहता हूँ, कर्तुम इच्छामि। ये स्नातकोत्तर यानी ये क्या, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, स्नातक उत्तर पदवी है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट हाँ रहेगा। हाँ, उत्तर भी आ गया ना, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बराबर। हाँ 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 हाँ, स्नातको। हाँ, उत्तर उससे भी आगे की हो गई, मतलब उसके ग्रेजुएट से भी ऊपर यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, और उससे भी और आगे अध्ययन करना चाहता हूँ। अहम चषक द्वयम जलम पीतवान, इतोपि जलम पातुम इच्छामि, मैंने 2 गिलास जल के पी लिए, और भी जल पीना चाहता हूँ। मैंने 2 गिलास तो पी लिए, और भी पीना चाहता हूँ। अहम 10 लड्डू पानी खादितवान, मैंने 10 लड्डू खा लिए, इतोपि एकम लड्डू कम खादितुम इच्छामि, 1 लड्डू और खाना चाहता हूँ। 10 लड्डू मैंने खा लिए, 1 और खाना चाहता हूँ। ठीक है,
अहम घंटा द्वयम क्रीडितवती, मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, मैं 2 घंटे खेली, 1 घंटा एक और भी घंटा और खेलना खेली। चाहती हूँ। तो मतलब और एक्स्ट्रा जो करना चाहते हैं उसके लिए इतोपि शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं पढ़ तो ली हूँ, इतोपि लिखना भी चाहती हूँ। आचार्य ठीक जी, है, हाँ जी। ये यावत क्यों लिखा है इस वाक्य में? यावत, ये जो वाक्य है ना आचार्य जी, अहम घंटाद्वयम क्रीडितवती इतोपि एक घंटाम यावत क्रीडितुम इच्छामि। यावत बोलने से क्या, यावत का क्या यानी मतलब है? जब यावत तक, मतलब 1 घंटा और, 1 घंटा जब तक और खेलना चाहती हूँ, जब तक 1 घंटा और खेलना चाहती हूँ। 1 घंटा तक, हाँ, जब तक, हाँ, यावत यानी जब तक, हाँ, जब तक और खेलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, 1 घंटा हो जाए जब तक और खेलना यावत चाहती नहीं थी। हूँ। ठीक है, हाँ, अहम भोजनम कृतवान, मैंने भोजन कर लिया, इतोपि किंचित खादितुम इच्छामि, और भी कुछ खाना चाहता हूँ। भोजन कर लिया और भी कुछ खाना चाहता हूँ। सीता नृत्यम कृतवती खादितुम। इतोपि नर्तितुम इच्छति, सीता ने नृत्य किया। ये सारे के सारे ना भूतकाल में है, सारे के सारे वाक्य भूतकाल में है। हाँ, तो कृतवान कृतवती है ना, तो सीता ने, कौन सा, यही था ना, सीता ने नृत्य किया और जी, भी जी। नृत्य करना और भी चाहती है, वो और भी करना चाहती है। राम महाकाल दर्शनम कृतवान, राम ने महाकाल के दर्शन किए। इतोपि दर्शनम कर्तुम इच्छति, और भी करना चाहता है। तपस्वी तपस्याम कृतवान, तपस्वी ने तपस्या की। इतोपि तपस्याम करिष्यति, और भी करेगा। तपस्या की और भी करेगा। इतोपि तपस्याम करिष्यति, और भी तपस्या करेगा। हम अभ्यासम कृतवान, मैंने अभ्यास किया। इतोपि अभ्यासम करिष्यामि, और अभ्यास करूंगा। अहम प्रसादम प्राप्तवान, मैंने प्रसाद प्राप्त किया। किंचित इतोपि इच्छामि, कुछ और भी चाहता हूँ। प्रसाद मुझे मिल गया लेकिन मैं और चाहता हूँ, लालच आ रहा है उसको के। तो दिस इज एन अदर वर्ड, अर्थात। अब कैसे होता है ना, अर्थात, उसके लिए दैट इज इतयुक्ते, इतयुक्ते, इतयुक्ते यानी अर्थात। वाक्य में आता है कई बार अर्थात, ये है अर्थात, अर्थ उसका आता है साथ में। समुद्रे बहुवारी अस्ति, वारी इतयुक्ते किम, वारी इतयुक्ते जलम। मतलब अर्थ क्या है, कोई जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, कोई चीज बता रहे हैं उसका अर्थ क्या है। समुद्र में, अब एक मनुष्य है वो बोल रहा है कि समुद्र में बहुवारी है, वो वारी बोल रहा है। तो दूसरे मनुष्य को वारी पता नहीं है, तो वो पूछ रहा है वारी इतयुक्ते किम, वारी अर्थात क्या। वारी इतयुक्ते जलम, वारी इतयुक्ते जलम, वारी अर्थात जल। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे ही होंगे। तो अभी तो क्या करें, समय तो होने जा रहा है। दीपालिका जी, क्या करना है? हाँ, तो फिर ये इतना हिस्सा हम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इतयुक्ते से हम ये वाला हिस्सा बाद में ले लेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव, शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी, पुनः मिलामः।
प्रणाम शैला जी ये हमारी दीपालिका जी हैं और बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं। ये योगा सिखाती हैं और ये इसकी संचालिका यही हैं, इस ग्रुप की संचालिका हैं ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं। आचार्य जी। दीपालिका जी कहाँ है? गोवा में रहती है? किधर रहती है दीपालिका जी? दीपालिका जी कहाँ, गोवा में है कि गुजरात में है? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, ओके। दीपालिका जी ये हमारा पूरा हाँ, ग्रुप अभी इस बार ना गोवा का जुड़ा है। ये शैला जी भी गोवा से हैं और भी 5-6 हैं जो गोवा से ही जुड़े हैं। हाँ, पूरा बैच गोवा का है इस बार मेरे पास। तो ये तो मतलब एक दूसरे से ये तो मिल जाता है ना, इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक दूसरे से। हाँ, वो अंजू बहन है ना, अंजू बहन की उससे मिला है, उन्हें एक दूसरे से मिल जाता है। चलिए ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।